हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार पुलिस नई भर्ती जो 2025 में आई है और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है ना क्वेश्चन बैंक है। तो क्वेश्चन बैंक ये है, आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है यह क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक में पेपर नंबर 3, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। पेपर नंबर 3 करने वाले हैं और यह पेपर नंबर 3 का क्लास फर्स्ट है। और यह जो पेपर 3 हुआ था आपको 7/8/2024, इससे पहले हम पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट करा दिए हैं। उसका जो है ना प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना नीचे लिंक मिलेगा। वहां से जाके पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो इसे आप लोग जो है ना देख लीजिए। इसमें टोटल 63 सेट है, सारा सेट हम इसमें करवा देंगे। इसमें वर्ष 2024 से 2000 सॉरी वर्ष 2010 से 2024 तक इसमें पूरा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। यह सीरीज है और यह क्वेश्चन बैंक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सर बोले हैं कि ये क्वेश्चन बैंक अगर पूरे पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन बैंक से आने की संभावना रहेगी। तो इसमें जो है ना अभी हम पेपर नंबर 3 करेंगे। पेपर नंबर 3 करेंगे और इसका जो है ना अभी ये पहला क्लास है जो 7/8/2024 को हुआ था, तो इसीलिए इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, यह परीक्षा तिथि जो है ना आपको 7/8/2024 को हुआ था, पेपर नंबर 3 है, तो इसी को हम लोग करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का समवेग क्या होगा। तो इसका क्या होगा, समवेग हो जाएगा आपको 2 गुना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 2 गुना। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वस्तु का समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, तो P बराबर m गुना भी। प्रश्नानुसार यदि द्रव्यमान 4 गुना एवं वेग आदि हो जाने पर P बराबर m गुना भी, तो यहाँ हो जाएगा P बराबर 4m गुना v/2, यानी यहाँ हो जाएगा P बराबर 2m भी। इसीलिए संवेग जो है ना 2 गुना हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। देखिए राज्यसभा राज्यों के लिए सभा, यह जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। देखिए राज्यसभा का समास विग्रह राजा की सभा होता है, अन्य सभी विकल्प सत्य है। दूसरा विकल्प क्या, बी नंबर का, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। सी है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। सेना नायक, सेना का नायक, ये सभी सही है। 3 नंबर का प्रश्न है, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया, किसने दिया था। तो ये जो दिया था आपको जेई पुरकिंजे, किसने दिया था, जेई पुरकिंजे। 3 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जेई पुरकिंजे। डुडार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की, जबकि पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दिया। 1855 ईस्वी में विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। 4 नंबर का प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यह किया जाएगा आपको F7, ऑप्शन नंबर डी F7। F1 का प्रयोग जो है लगभग हर प्रोग्राम के लिए सहायक स्क्रीन खोलना होता है। F2 का प्रयोग किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की अनुमति हेतु किया जाता है। F3 कुंजी का उपयोग कंप्यूटर या लैपटॉप पर एप्लीकेशन खोजने के लिए मदद करता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था आपको साकले ने। 5 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, साकले। अब यहाँ पे देखिए यंत्र और आविष्कार, डिस्क ब्रेक, डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आविष्कार किया था ना एफ लेचेस्टर, किसने, एफ लेचेस्टर।
सेफ्टी पिन का आपको क्या था, वाल्टर हंट ने किया था। गैल्वेनोमीटर का क्या था, एंड्रे मेरी एम्पियर। लिफ्ट यांत्रिक का क्या था, इलिसा ओटिस। स्कूटर का क्या था, जी ब्रॉडसॉ। बाईसाइकिल का क्या था, के मैकमिलन। कताई मशीन का सैमुअल क्रॉम्पटन। डायनेमो का क्या था, माइकल फैराडे। लाउड स्पीकर का होरिस शॉर्ट। टेलीफोन का ग्राहम बेल। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 1857 के विद्रोह के नेता और केंद्र। देखिए नाना साहब का क्या हो जाएगा, नाना साहब का हो जाएगा कानपुर। रानी लक्ष्मीबाई, बी है रानी लक्ष्मीबाई का हो जाएगा झांसी। सी है बहादुर शाह जफर, इसका हो जाएगा आपको दिल्ली। डी है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 51, B2, C4, D3। 7 नंबर का प्रश्न है, बारदोली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो नेतृत्व किया था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 7 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसान के लगान में 22% वृद्धि कर दी, जिसके खिलाफ वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। आंदोलन के फलस्वरूप बूमफील्ड एवं मैक्सवेल के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा मामलों का जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। 8 नंबर का प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ये जो किया जाता है ना आपको प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, किस पे, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अर्थव्यवस्था को वर्तमान में 4 आयों समूह में विभाजित किया गया है। पहला निम्न आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय और उच्च आय। अब देखिए विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में। मुख्यालय कहाँ इसका, वाशिंगटन डीसी। सदस्य देश इसमें 189 देश है सदस्य। 13 नंबर का प्रश्न, भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे बेवर या दाहिया किस राज्य में कहा जाता है, या कहा जाता है आपको मध्य प्रदेश में। 13 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में झूम खेती को दहिया, बेवर, मसान और पेंडा कहा जाता है। 14 नंबर का प्रश्न है, नेवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। यह स्थित आपको तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। टर्शियरी युगीन कोयले के सबसे प्रमुख क्षेत्र माकुम यानी असम, नेवेली तमिलनाडु एवं पलना राजस्थान में। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु के मन्नारगुडी में होने का अनुमान लगाया जाता है। प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र एवं संबंधित राज्य, पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, झारखंड में है झरिया है, बोकारो है, गिरिडीह है, करणपुरा है, रामगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आपको ततापानी, रामकोला। उड़ीसा में तलचर, तेलंगाना में सिंगरेनी, मध्य प्रदेश में सिंगरौली। देश में प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में कुल कोयला तृतीयक या टर्शियरी युगीन चट्टान में मिलता है। 15 नंबर प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान यानी गैप की शुरुआत किस वर्ष हुई। यह हुई थी आपको 1985 में, ऑप्शन नंबर बी 1985। गंगा एक्शन प्लान यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण 14 जनवरी 1986 को पूरी तरह से लागू हुआ। इसका उद्देश्य जल अवरोधक, डायवर्सन और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करने तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना था। 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, कांटे और सूचक, कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का गुण है। तो यह आपको प्ले ही हेल्मीथीज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
17 नंबर का प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के डैश जिले में स्थित है। यह स्थित आपको भागलपुर जिला में, ठीक है। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। यह अभयारण्य भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। यह अभयारण्य भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। सन 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 18 नंबर का प्रश्न है, कृष्णा नदी जल विवाद डैश बांध से संबंधित है। किससे है? तो ये आपको श्रीशैलम बांध से संबंधित है। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच कृष्णा नदी के जल को लेकर है। कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री में महाबालेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। 19 नंबर प्रश्न है, इससे अवयव शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के किया जाता है कहलाते हैं डैश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निपात। 20 नंबर का प्रश्न है, स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत का संधि विच्छेद होगा सूज और आगत। क्या होगा? सूज और आगत। ऑप्शन नंबर ए, सूज और आगत। 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था? यह रखा गया था 33%। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 33%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि भारत का वन क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्र का 25.17% है। 21.76% वन आवरण, 3.41% वृक्ष आवरण है। 1952 की नीति को भारत सरकार द्वारा 1988 में संशोधित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिरता और सुनिश्चित करना है। यह मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है, कौन सा है? तो ये होगा आपको ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संघ ऑर्थोपोडा को देखिए, पहले एनेलिडा और ऑर्थोपोडा संघों को आर्टिकुलेटा नाम के एक ही समूह में रखा जाता था, किंतु बाद में 1845 में केटी वॉन सीबोल्ड ने एनिलिडा को इस समूह से अलग कर उन्हें वर्म्स नाम दिया गया और शेष जंतुओं को ऑर्थोपोडा नाम के एक समूह में रखा। श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा जलीय जीव में क्लोमो, स्थलचर प्राणियों में श्वसन नलियों या फुफ्फुसों द्वारा होती है। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित गुणों में कौन सा प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से अलग करता है? यह करेगा आपको प्रोकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 27 का, प्रोकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया का जो उदाहरण होगा ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं। संकलन अभिक्रिया में निकेल अथवा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है?
तो अपमार्जक है आपको है क्या है? यह है आपको लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ घुलनशील पदार्थ नहीं अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, अतः ये कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। अपमार्जक का उपयोग जो है शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। साबुन जल में घुलनशील लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम युक्त साबुन कठोर तथा पोटेशियम युक्त साबुन मुलायम होते हैं। सोडियम का निर्माण जंतु चर्बी या वनस्पति तेल से किया जाता है। कठोर जल में साबुन झाग नहीं देगा और सफाई में भी कठिनाई होती है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत पृष्ठ तनाव पर आधारित है। जल की अस्थायी कठोरता इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उनमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर की जाती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर कर ली जाती है। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने का सोडा और बुझा हुआ चूना के जलीय घोल के पीएच मान के बढ़ने का सही क्रम है क्या है? तो सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी पर जो देख रहे हैं, सेंधा नमक, उसके बाद होगा बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, बुझा हुआ चूना। सेंधा नमक 7 से अधिक पीएच मान। 31 नंबर प्रश्न है, असमान गति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे से वर्णित करता है? ये करेगा आपको कौन सा करेगा? एक वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरियां तय करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग एक समान वेग या अचर वेग कहलाता है। जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग असमान वेग या अस्थिर वेग कहलाता है। औसत वेग बराबर होगा फॉर्मूला कुल विस्थापन बटे कुल समय। 32 नंबर का प्रश्न है, अम्ल करते हैं, अम्ल क्या करते हैं? अम्ल क्या करेगा? अम्ल करेगा आपको नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम अंक अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। 7 से अधिक जो होगा, 7 से जितने कम अंक उतने ही। अब यहाँ देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, अम्ल का नाम और किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू संतरा अन्य सिट्रिक फल में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक टमाटर में, टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम में, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, मैलिक अम्ल सेब में। 33 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य धातु होगा आपको सोना। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाने के गुण को आघातवर्धनता कहते हैं। आघातवर्धता तथा तन्यता के कारण जंतुओं को हम अपने आवश्यकता अनुसार आकार दे सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी डैश कार्बन श्रृंखला होती है जबकि जंतु वसा में डैश कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ये होगी असंतृप्त व संतृप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दूसरा है, निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है?
तो पहला केवल एक सही है। एक अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में दिया हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस संयुक्त उद्यम है। इसकी मारक क्षमता जो है 290 किलोमीटर है और यह 2.8 मैक ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। निर्भय मिसाइल यह एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल के सतह संस्करण का परीक्षण पहली बार उड़ीसा के बालासोर जिले में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 12 मार्च 2023 को किया गया था। 36 नंबर प्रश्न है, निसार क्या है? निसार क्या है? तो निसार जो है इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया? क्या किया था? 23 अगस्त को। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अगस्त। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, जिसका विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया? क्या किया था? अमेरिका का। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। 39 नंबर प्रश्न है, 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हासिया 75 वर्ष के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुई है? यह हुई है ग्रेटर काजीरंगा में। कहाँ पे? ग्रेटर काजीरंगा में। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर काजीरंगा। विश्वनाथन वन्यजीव प्रभाग काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत और टीएसए फाउंडेशन इंडिया द्वारा 16 से 25 जनवरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के 160 किलोमीटर लंबे हिस्से पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान 5 प्रजातियां के 900 से अधिक मीठे पानी के कछुए और एक मादा घड़ियाल पाए जा गए। यह अध्ययन सुष्मिता कर और मोनालिसा वशिष्ठा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम द्वारा किया गया था। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है। यह एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। 40 नंबर प्रश्न, ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 2024 में पहला बैच किस देश को दिया? यह दिया था आपको फिलीपींस को। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपी। फिलीपींस ने इसे चीन के दक्षिण चीन सागर में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए खरीदा। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का स्प्रेटली द्वीप को लेकर विवाद चलता रहता है। 41 नंबर प्रश्न, बिहार में किस स्थान से बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली थी? यह मिली थी सुल्तानगंज से। ऑप्शन नंबर सी, सुल्तानगंज। 1861 में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के दौरान भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में यह मूर्ति पाया गया था। वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। इस मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। बांका के सांसद गिरधारी यादव प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी बुद्ध की प्रतिमा को विदेश से भारत लाने की मांग की है। 42 नंबर का प्रश्न, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में साक्षरता दर है 61.80%, यानी 61.80%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए बिहार में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर है 61.80%, पुरुष का है 71.2%, महिला का 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास जो 73.37% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास ही है जो 82.88%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया 59.53%
0.06%। इसके बाद है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 62.97%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा, सहरसा है 41.48%। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पे है। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है? देखिए तराई क्षेत्र जो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी तराई क्षेत्र। 44 नंबर प्रश्न है, पेरियार बाघ रिजर्व भारत के डैश राज्य में स्थित है? यह स्थित आपको केरल, ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य में स्थित है। अब देखिए कुछ अन्य बाघ रिजर्व एवं उनकी अवस्थिति। बाघ रिजर्व और अवस्थित कहाँ पे है? देखिए बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदेली, अंसी, बर्लीगिरी, रंगनाथ, ये सभी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इसके बाद है कालकड, मुंडन, दुईथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्री विल्लीपुथुर, मेघामलाई, ये सभी कहाँ पे है? ये सभी तमिलनाडु में है। मेलघाट, पेंच, ताडोबा, अंधारी, सहादरी, नवेगांव, नागजीरा, इसके बाद बोरा, ये सभी कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है? देखिए वर्ड प्रेस, क्या होगा? वर्ड प्रेस। 46 नंबर प्रश्न है, कालाजार बीमारी का रोगाणु है, क्या है? ये आपको लिस्मेनिया, ऑप्शन नंबर सी लिस्मेनिया। कालाजार बीमारी लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होता है। इस रोग से प्रभावित होने वाला अंग अस्थिमज्जा होता है। इस रोग की वाहक बालू मक्खी है। इसके बाद परजीवी प्रोटोजोआ कारण होने वाला अन्य रोग, मलेरिया, मलेरिया क्या होगा? प्लाज्मोडियम। पायरिया का होगा एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा गेबियंस। पेचिस एंटी अमीबा हिस्टोलिका। 47 नंबर प्रश्न है, समवर्ती 47 नंबर का प्रश्न है, समसूत्री विभाजन मदद करता है, क्या करेगा मदद? समसूत्री विभाजन क्या मदद करेगा? यह करेगा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए समसूत्री विभाजन क्षतिग्रस्त कोशिका ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है। समसूत्री विभाजन का मुख्य कार्य, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था। उन्होंने इस प्रक्रिया को 1882 में माइटोसिस नाम दिया था। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण है अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका, 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है, वह केवल 2-3 मिनट में समाप्त हो जाती है। 48 नंबर का प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जाना जाता है? यह जाना जाएगा आपको परमाणवीय नाभिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की अति पतली पन्नी पर अल्फा कणों को बौछार करवाया। इस प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए 1908 में रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है? होगा पट्टी चित्र। ऑप्शन नंबर सी पट्टी चित्र। इन चित्रों में कपड़ा पर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। यह जो है आपको ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है। इसके बाद 50 नंबर का प्रश्न है, योर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह किसका एग्जाम्पल है? यह आपको पॉजेसिव प्रोनाउन का।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन का जो है एग्जाम्पल है।